ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान शिव जो है वो भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहते हैं, नारायण के रूप में, विष्णु के रूप में। क्योंकि ये जो भगवान का विष्णु का रूप है ये भगवान का ऐश्वर्य युक्त रूप है। भगवान का आदि रूप बड़ा सरल रूप है। भगवान एक ग्वाल बाले की भांति अपने श्याम सुंदर के रूप में भगवान आदि पुरुष हैं। लेकिन शिवजी जो हैं भगवान के इस ऐश्वर्य से भरे हुए विष्णु रूप या नारायण के रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो इस प्रसंग में बहुत सुंदर जो है समझ है जिसे हम सबको समझना चाहिए। भगवान नारायण जो है वो भगवान का ऐश्वर्य से पूर्ण रूप है। भगवान कृष्ण का जो गोविंद का श्याम सुंदर द्विभुज मुरलीधर जो भगवान के दो भुजाओं वाला रूप है वो भगवान का आदि रूप है, ओरिजिनल रूप वो भगवान का है। इसलिए कहा जाता है ब्रह्म संहिता में गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और यहां तक कि भगवत गीता में भी भगवान ने स्वयं कहा है मत्तः परतरम न अन्यात् किश्चित अस्ति धनंजया। हे अर्जुन, मेरा ये जो रूप है कृष्ण का इससे ऊपर और कुछ नहीं है। मत्तः भगवान कह रहे हैं कि मेरे से ऊपर और कुछ नहीं है। जब भगवान ने अर्जुन को अपने विश्व रूप के दर्शन कराए थे, विश्व रूप के दर्शन करने के बाद में अर्जुन जो है भगवान के उस रूप को देख करके अत्यंत भयभीत हो गए थे। क्योंकि उस रूप में वो देख रहे थे सारा ब्रह्मांड भगवान के अंदर में है, भगवान के मुख से अग्नि निकल रही है और सारे राक्षस गण जितने भी ये कौरव की सेना थी सब जो है कीड़े की भांति जैसे अग्नि जल रही है और कीड़े जो है अग्नि में जाकर के प्रवेश करते हैं, ये सब भगवान के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस रूप को देख करके अर्जुन जो है भयभीत हो जाते हैं और बाद में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके साथ में एक आम दोस्त की भांति, एक आम मित्र की भांति, सखा की भांति मैंने आपके साथ में व्यवहार किया। कभी मैं आपके साथ में सोया, कभी मैं आपके साथ में खेला, कभी मैंने आपके साथ में भोजन खाया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो क्योंकि भगवान के इस ऐश्वर्य के रूप को देख करके अर्जुन जो है भयभीत हो गए। बाद में वो कहते हैं कि भगवान मुझे आपके नारायण रूप के दर्शन कराइए। तो विश्व रूप दर्शन देने के पश्चात भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए
और नारायण के रूप में उनको दर्शन प्रदान किए। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मेरे इस विश्व रूप का दर्शन किया जा सकता है अगर हम वेदों के नियमों का पालन करें, जो उसके अंदर में कुछ तपस्या बताई गई है वो करें, तो भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। उसके बाद में जब भगवान ने अपने विष्णु का रूप दर्शन दिए तो भगवान कह रहे हैं कि ये दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, मेरे विष्णु के रूप में दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। और बाद में भगवान जब अपने आदि रूप में वापस आ गए, दोबारा अपने 2 भुजाओं वाला मुरलीधर का रूप, श्याम सुंदर का रूप जब भगवान ने दर्शित किया दोबारा, उस समय भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो तुम मेरा अभी रूप देख रहे हो, ये रूप जो है सुदुर्लभ, अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। ब्रह्मा, शिवा, अन्य महान देवतागण भी इस रूप के दर्शन के लिए तरसते हैं। तो आदि रूप तो भगवान का कृष्ण के रूप में है, लेकिन भगवान का ऐश्वर्य से भरा हुआ रूप जो है वो नारायण का रूप है, विष्णु का रूप है। तो भक्ति जब प्रारंभ होती है, भक्ति प्रारंभ होती है भगवान के ऐश्वर्य भाव की उपासना के साथ में। सबसे पहले जब हम भगवान की भक्ति प्रारंभ करते हैं तो हमारी भक्ति जो है प्रारंभ होती है किस भावना के साथ में? अत्यंत आदर के साथ में, अत्यंत सम्मान के साथ में। हमें भगवान के ऐश्वर्य भाव के साथ में उनकी उपासना करनी चाहिए। इसको कहते हैं वेदों के अनुसार पांचरात्रिक विधि। इससे जो ऊपर होती है भगवान कृष्ण की आराधना, राधा और कृष्ण की आराधना, इसे कहते हैं भागवत विधि। तो पहले भागवत विधि नहीं, पहले भगवान की उपासना लक्ष्मी नारायण के रूप में होती है। और जब हमारी चेतना विकसित हो जाती है, जब हम आध्यात्मिकता में प्रगति कर लेते हैं, तब हम भगवान की उपासना राधा कृष्ण के रूप में कर सकते हैं, जिसे जो है भागवत विधि कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या होता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जो पांचरात्रिक विधि होती है उसमें अनेकों प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि जब हम मंदिर में भगवान की विग्रह सेवा करें, जैसे लक्ष्मी नारायण जी की हम विग्रह की सेवा करते हैं, तो उसमें 64 प्रकार के नियमों का पालन है। 64 जो है अलग अलग नियमों का पालन करना पड़ता है। तो जो भगवान की पंचरात्रिक विधि के अनुसार जो उपासना होती है उसको इसलिए क्या कहते हैं? क्योंकि नियमों का पालन करना पड़ता है, इसलिए उस उपासना को क्या कहते हैं? विधि मार्ग। विधि का मतलब होता है अनेकों प्रकार के विधि विधान, अनेकों प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है। जब हम भक्ति में प्रगति कर लेते हैं और हम वृंदावन व्रजवासियों के स्तर पर आ जाते हैं, तब ये अनेकों प्रकार के विधि विधान का पालन नहीं करना पड़ता है। तब जो भक्ति की जाती है, तब जो उपासना की जाती है, उसे राग मार्ग कहते हैं। भगवान की भक्ति उस समय अटैचमेंट के द्वारा की जाती है।
जैसे आपको मैं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा, बाद में हम इसको और थोड़ा गहरे में समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, जैसे हमने दो जो है किस्से सुने हैं, एक महाभारत से, एक रामायण से। तो महाभारत में हमने सुना है कि भगवान जो है, जब विदुर ने उनको अपने घर बुलाया प्रेम के साथ में, तो भगवान वहां पर उनके घर में गए और महात्मा विदुर ने जो है भगवान को प्रेम के साथ में कुछ खाने के लिए अर्पण किया। तो जब उन्होंने भगवान को खाने के लिए अर्पण किया, तो उन्होंने कैसे अर्पण किया? उनका मन पूर्ण रूप से भगवान में, भगवान के विचारों में मग्न है, प्रेम के कारण। तो उस प्रेम के कारण वो क्या कर रहे थे? जब भगवान को केला प्रदान कर रहे थे, तो हम लोग जब केला भगवान को प्रदान करते, क्या करते? केले को छील करके हम छिलके को फेंक देते हैं और भगवान को जो है फल प्रदान करते हैं। छिला हुआ केला जो है प्रदान करते हैं। साबुत केला हम जनरली नहीं रखते हैं भगवान के सामने, उसको हमेशा छील करके भगवान को जो है प्रदान करना चाहिए। लेकिन महात्मा विदुर जो है, इतनी वो भक्ति में मग्न है, वो भाव में इतने विभोर हैं कि वो इतने भगवान के विचारों में डूबे हुए हैं कि जब वो भगवान को प्रदान कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? केले का छिलका निकाल करके केला तो फेंक दिया, क्योंकि उनका ध्यान नहीं है, और केला का छिलका जो है भगवान को प्रदान कर रहे हैं, और भगवान जो है उसको भी ले करके खा रहे हैं बड़ी संतुष्टि के साथ में। तो इसको कहते हैं राग भक्ति। क्या हम इसकी नकल कर सकते हैं? आप सोचिए, क्या हमारी भावना विदुर की भांति है? क्या हमको ऐसा करना चाहिए जानबूझ करके कि हम केला तो फेंक दें और हम जो है केले के छिलके भगवान को दें? क्या भगवान खुश होंगे हमारे से? लेकिन विदुर से खुश हैं, क्योंकि उनका मन भगवान की भक्ति में इतना डूबा हुआ है। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विधि विधान के साथ में भगवान को अर्पण करना है। तो हमें नहीं सोचना है कि हमें केले का जो फल फेंक देंगे और भगवान को छिलका चढ़ा देंगे। ये अपराध होता है, हमारे लिए वो अपराध है। लेकिन विदुर का स्तर अलग है, हम उनकी नकल नहीं कर सकते। दूसरा उदाहरण जो हम लोगों को ज्ञात है, जैसे बताया जाता है कि भगवान ने जो है शबरी के द्वारा दिए गए बेर भगवान ने जो है प्रेम के साथ में खाए। तो कहा जाता है कि शबरी जो है भगवान के भाव में इतनी डूबी थी कि फल को जनरली जब हम भगवान को चढ़ाते हैं कुछ भी, पहले हम उसको जो है झूठन नहीं करते हैं, झूठी चीज भगवान को नहीं चढ़ाई जाती है। लेकिन महान भक्तों का स्तर हमसे अलग होता है, तो कहा जाता है कि भगवान ने फिर भी शबरी के झूठे बेर भी खाए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल से हम लोग भी सोचें कि भगवान को झूठा अपना चढ़ाएंगे, वो अपराध होता है। जब हम उस स्तर पर पहुंच जाएंगे वो बात अलग होती है। और हम लोग कुछ उदाहरण देख सकते हैं। हम लोग जब मंदिर में जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? मंदिर में जाने के समय में हम जूते उतार करके जाते हैं, अत्यंत आदर सत्कार के साथ में भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, तब जाकर के हम भगवान के दर्शन करते हैं।
बहुत आदर के साथ में भगवान के दर्शन करते हैं। क्या आप कभी विचार कर सकते हैं कि हम मंदिर में एक रस्सी लेकर के जाएं और हम लोग सोचें कि नहीं, मैं भगवान को बांधूंगा? क्या हम लोग सोच सकते हैं कि हम मंदिर में जाएं और भगवान के कंधे के ऊपर बैठेंगे? हम तो भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। क्या हम कभी सोच सकते हैं कि भगवान के कंधे के ऊपर मैं बैठूंगा? अगर हम लोग इस प्रकार का विचार करते हैं तो वो अपराध है। या फिर क्या हम सोच सकते हैं कि मैं मंदिर में एक छड़ी लेकर के जाऊंगा और भगवान को डराऊंगा? हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ा घोर अपराध होता है। लेकिन देखिए, जब भगवान की व्रज में लीला चल रही है, माता यशोदा रस्सी लेकर के जा रही है कृष्ण को बांधने के लिए, क्या हम उसकी नकल कर सकते हैं? हम उसकी नकल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका स्तर अलग है। उनकी भक्ति इतनी तीव्र है, वो इतने भक्ति में आगे हैं कि भगवान के साथ में इस प्रकार के गूढ़ संबंध उनके साथ में है। हमें भगवान की उपासना ऐश्वर्य भाव में करनी चाहिए। हम इस प्रकार से भगवान की उपासना नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे मन में उनकी तरह प्रेम जागृत ना हो जाए। नकल नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से हम वृंदावन में देख सकते हैं, भगवान के सखा जो हैं, जो भगवान के ग्वाल बाल लोग हैं, भगवान के सखा गोपगण जो थे, जब आपस में खेलते थे, कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं। तो क्या हम कृष्ण का मजाक उड़ा सकते हैं? हम तो भगवान की उपासना उत्तम श्लोकों के द्वारा करते हैं। लेकिन गोपियां तो भगवान का तिरस्कार करती थी। अनेकों प्रकार से भगवान का कई बार जो है उपहास भी कर लेती थी। गोपागण जो हैं, जब भगवान अगर खेल खेल में हार जाते थे तो ऐसी शर्त लगती थी कि जो हार जाएगा उनके कंधे के ऊपर हम बैठेंगे। तो कई बार कृष्ण हार जाते थे तो गोपगण जो है भगवान के कंधों के ऊपर बैठ करके जा रहे हैं। ब्रह्मा जी प्रार्थना में कह रहे हैं कि क्या भाग्य है इन गोपगण के, कि ये गोपगण जो है जिस भगवान को देखने के लिए मुनिगण तरसते हैं, जिनके दर्शन के लिए, उस परम ब्रह्मा के कंधों के ऊपर चढ़ करके ये गोपगण जा रहे हैं। इनका स्थान कितना महान होगा। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, जब भगवान जो हैं यशोदा माई नंद महाराज के आंगन में खेल रहे हैं, तो यशोदा माई से नंद महाराज कहते हैं कि क्या तुम्हारा पुत्र कृष्ण कुछ काम कर सकता है? तो यशोदा माई ने कहा, हाँ जरूर कर सकता है, बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, उनको कहो कि मेरी पादुका लेकर के आए। तो उन्होंने कृष्ण को कहा, जाओ पिताजी की पादुका लेकर के आओ। तो कृष्ण जो है जा रहे हैं और जाने के बाद में पादुका अपने सर के ऊपर लेकर के आते हैं। क्या हम इसकी नकल कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो ये जो है, ये राग भक्ति होती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में हम और चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।